मुबीना महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर। आइए आज हम बात करते हैं गौस पाक के बारे में कि कौन थे गौस पाक और उनकी करामत क्या थी। जी हाँ, तो चलिए गौस पाक के बारे में बात करते हैं। नाम अब्दुल कादिर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु। आपका लक़ब मोइनुद्दीन, दीन को जिंदा करने वाला। आपके वालिद अबू साले मूसा जंगी दोस्त। आपकी वालिदा उम्मुल खैर फातिमा। आपकी विलादत 1 सितंबर 470 हिजरी जिलानी। आपकी पैदाइश, आप पैदाइशी वली हैं। आप हसनी हुसैनी सैयद हैं। आपकी विलायत के वक्त आपकी वालिदा की उम्र 60 साल थी। आप बचपन में माह रमजान मुबारक में दिन भर दूध नहीं पीते थे। आपकी तकरीर में 60,000 से 70,000 का मजमा जमा हो जाता था। आपके बदन पर कभी मक्खी नहीं बैठी। आपने एक ही वक्त में 70 लोगों के यहाँ इफ्तार किया। तमाम उम्मत का इजमा है कि आप गौसे आजम हैं। आप फरमाते हैं कि मेरी नजर हमेशा लोहे महफूज पर लगी रहती है। आप फरमाते हैं कि मुरीद को हर हाल में अपने पीर की तरफ ही रुजू करना चाहिए। अगरचे वो करामात से खाली भी हुआ तो क्या हुआ, मैं तो खाली नहीं हूँ। उसके तफस्सुल से मैं उसे अता करूंगा। आपसे बेशुमार करामात जाहिर हैं। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा वज़ा फरमा रहे थे कि बारिश होने लगी और लोग उठने लगे। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आसमान की तरफ मुंह किया और कहा, मैं तेरे जिक्र के लिए लोगों को जमा कर रहा हूँ और तू उन्हें मुंतशिर कर रहा है। इतना कहना था कि बारिश रुक गई। सबक, अल्लाह वालों की जो मर्जी हो वही मर्जी खुदा की भी होती है। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की इतनी बड़ी शान है कि आपकी मर्जी के मुताबिक अल्लाह ताला ने जालसा गाह के बाहर तो बारिश जारी रखी और जालसा गाह के अंदर बंद करके दिखा दी कि मेरे मकबूल बंदों की मेरे यहाँ इतनी कदर है कि वो जो कुछ भी चाहे मैं वैसे ही कर देता हूँ। एक दफा दरियाए दजला में सैलाब आ गया। लोग घबराए हुए गौसे पाक के पास आए और आपसे इस्तिगासा करने लगे और मदद चाहने लगे। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना आसाए लाठी मुबारक लिया और दरिया की तरफ चल पड़े। दरिया के किनारे पर पहुंचकर आपने पानी का असल हद तक वो असा गाड़ दिया और फरमाया, ए पानी बस यहीं तक। इतना फरमाना था कि पानी ने घटना शुरू कर दिया और उस आसाई मुबारक तक आ गया। अल्लाह वालों की हुकूमत दरियाओं पर भी जारी रहती है। एक हम भी हैं कि घर का परनाला भी हमारे बस में नहीं रहता। एक मर्तबा हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु वजू फरमा रहे थे कि ऊपर हवा में एक चील चीखने लगी, बार बार एक ही जगह चक्कर लगाने लगी। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऊपर देखा और फरमाया, ए हवा उस चील का सिर पकड़ ले। इतना फरमाया था कि वो चील तड़पती हुई नीचे आ गिरी और सिर उसका अलग जा गिरा। फिर जब आप वजू फरमा चुके तो उस मुर्दा चील के पास तशरीफ लाए और उसका सिर और धड़ पकड़ कर इकट्ठा किया और फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना फरमाना था कि चील जिंदा हो गई और हवा में उड़ गई। इस वाकया को सारे मजमा ने देखा। तो ये थी हमारे गौस पाक की करामत। तो देखते रहिए कि गौस पाक की करामतें क्या क्या हैं। गौसे पाक, जिन्हें शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रमुख सूफी संत थे जिनका जन्म 1078 में बगदाद में हुआ था। वो अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान और आध्यात्मिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। गौसे पाक की जीवनी और करामातें बेशुमार हैं। गौस पाक का जन्म बगदाद में हुआ था और उन्होंने अपनी शिक्षा वहीं प्राप्त की। वो एक हाफिज और आलिम थे और उनकी माँ भी 18 पारे हाफिजा थीं। गौसे पाक को अल्लाह ताला ने ये शान बख्शी थी कि वो जिंदों को मुर्दा और मुर्दों को जिंदा फरमा दिया करते थे। उनकी करामातों में बारिश को रोकना, दरियाओं की तूफानी लहरों को शांत करना भी शामिल है। गौसे पाक के बचपन की भी कुछ करामातें बहुत ही प्रसिद्ध है। जब वो 4 साल के थे तो उन्होंने अपने उस्ताद से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सीखा और पानी को अपने आसाए मुबारक तक आने का आदेश दिया, जिसे पानी ने माना। एक बार गौसे आजम बगदाद जा रहे थे जब डाकुओं ने उनके काफिले पर हमला किया। गौस पाक ने डाकुओं से कहा कि उनके पास 40 दिनार है जो उन्होंने अपनी कमर पर बंधे हुए हैं। डाकुओं ने उनकी बात को मजाक में समझा, लेकिन जब उन्होंने गौस पाक की कमर की तलाशी ली तो उन्हें सच में 40 दिनार मिले। इससे प्रभावित होकर डाकुओं ने तौबा की और अपना जीवन बदल लिया। गौसे पाक के 11 नाम प्रसिद्ध हैं, जिनमें मोइनुद्दीन, कुतुबुल्लाह, शाहिदुल्लाह और सुल्तान मोइनुद्दीन सैफुल्लाह शामिल हैं।
गौस पाक की जीवनी और करामातें इसका प्रमाण है कि वो एक सच्चे सूफी संत थे जिन्होंने अपने जीवन को अल्लाह की इबादत और सेवा में समर्पित कर दिया। गौस पाक का मर्तबा बहुत ही आली है।